नमस्कार साथियों आज की जो ये हमारी पूरी चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण क्या है साथियों? पोषण की जो डेफिनेशंस है वो आप मेरे साथ साथ लिखिए। पोषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं। और इसके ग्रहण करने से होता क्या है, जब आप पोषक तत्वों को लेंगे, न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, तो आप उसके उपयोग से करना क्या चाहते हैं? तो दो काम कर सकते हैं। एक, या तो आप उससे एनर्जी ले रहे हैं, या दूसरा काम आप अपने शरीर के ग्रोथ का काम करा सकते हैं, या अपने शरीर को बनाने का काम करा सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम करा सकते हैं, अपने शरीर की मरम्मत का काम कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन एक वैसी प्रक्रिया है जिससे आप ऊर्जा ले रहे हैं, अपने शरीर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं, न्यूट्रिशंस कहलाती हैं। साथियों, न्यूट्रिशंस में के अंदर जो आप पोषक तत्व लेते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो है आपके भोजन में यूज़ के अनुसार, आप भोजन में इसको कितना लेते हैं उसके अनुसार आप इसको दो भागों में बांटते हैं। यानी कि आपके भोजन में इसका टेक कितना है इसके अनुसार से दो भागों में बांटते हैं। अगर आपके भोजन में इसकी मात्रा ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आप इसको लेते हैं, तो उसको कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो ए आ जाएगा उसमें। और अगर आपके भोजन में कम उसकी आवश्यकता है तो वो होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि अगर भोजन में ज़्यादा आवश्यकता है तो वो होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल बहुत ही काम के हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता ही होगा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको शर्करा कहते हैं। ठीक है, दूसरी बातें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन आपके शरीर में जो ग्रोथ है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। रिपेयर का काम कराने का प्रोटीन काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ तीसरी बातें हैं फैट। फैट आपके शरीर में स्टोर्ड फूड के रूप में होती है, संचित ऊर्जा के रूप में होती है, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में फ़ैट आपको दिखता है। आगे हम पढ़ेंगे फ़ैट के अलग अलग रूप, जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट होता है। फ़ैट आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। साथ ही साथ फैट ना आपके शरीर में लुब्रिकेंट्स का काम करती है, जो आपके बॉडी के जो हड्डियां हैं उनको जॉइंट्स रखने का जो है वो काम करती है। तो फैट के ये काम हो सकते हैं जो आपको याद रखने हैं। अगले जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसको आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है, वो उसको बारे में जान ले। माइक्रो तो विटामिन्स और मिनरल्स होता है जिसके आपके शरीर में कम जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, मिनरल्स जो है वो टूल्स फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एंड रिपेयर्स में काम आते हैं। मिनरल्स हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें आगे हम बातचीत करेंगे उस पे ऊपर। अब आप आइए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, कोई आदमी या कोई जानवर किस तरीके से जो है वो खाना लेता है उसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हो सकता है कि उस एक आदमी या एक जीव का, आदमी नहीं कहेंगे, एक जीव के खाना लेने का माध्यम जो है वो खाना अपना खुद बनाती है, या तो फोटोसिंथेसिस से बनाए या केमियोसिंथेसिस से बनाए। केमियोसिंथेसिस मतलब रसायन संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इसका मतलब ये है, जैसा कि हमने बचपन से पढ़ा है फोटोसिंथेसिस को लेके क्या क्या। तो पहली बातें हमने ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ऑक्सीजन के सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। साथ ही साथ इसमें क्लोरोफिल का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। लेकिन केमियोसिंथेसिस के अंदर जो है वो आपको पता है कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट के अंदर होता है। और ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये इनके यहाँ जो है वो केमियोसिंथेसिस का काम होता है। चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या केमियोसिंथेसिस हो, इन दोनों में प्लांट या बैक्टीरिया या ये सारे खाना अपने खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रो का मतलब होता है जो दूसरे पे निर्भर हो, जो अपने खाने के लिए जो ऑटोट्रॉप्स पे निर्भर होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पे निर्भर होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स साथियों, हेट्रोट्रॉप्स को आप बांट सकते हैं अलग अलग टुकड़ों में, जैसे होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक को जंतु संपोषी कहेंगे। दूसरी बात जो है जिसमें बांट सकते हैं उसको सेप्रोफाइटिक में बांट सकते हैं, जिसको सेप्रोफाइटिक को हिंदी में क्या कहेंगे, इसको एडजस्ट कर लें पहले। सेप्रोफाइटिक को हिंदी में कहेंगे मृतोजीवी। इसके बाद आगे आते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक को परजीवी कहेंगे। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं होलोजोइक पे। सबसे पहले इसके अंदर अगर आपको जानना है होलोजोइक, जोइक का मतलब क्या होता है? जोइक का मतलब होता है जीवन। होलोजोइक का मतलब वैसे जंतु जिन्हें जिनमें संपूर्ण पाचन होता हो भोजन का, मतलब कि इंटरनल डाइजेशंस की सिस्टम जिसमें हो, वो होलोजोइक है। जैसे कि इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे जो ह्यूमन है ना या एनिमल है ना, उसमें वो होलोजोइक है। हालांकि वो दूसरों के मतलब हेट्रोटॉपिक है, लेकिन वो होलोजोइक है। जैसे कि इसमें बांट सकते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, जिसको शाकाहारी कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे, सर्वाहारी कहेंगे, ठीक है। कार्निवोरस, ओमनीवोरस में बांट सकते हैं आप इस तरीके से। साथ ही साथ एक और मुझे याद आ रहा है, एक और क्या लिखें, एक है ओबीवोरस, इंसेक्टिवोरस भी डाल सकते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब कीटभक्षी। कीटभक्षी कौन कौन हो सकता है? जैसे मेढक या छिपकली, ठीक है। कीटभक्षी एनिमल और प्लांट में दोनों में हो सकता है। जैसे प्लांट में जो कीटभक्षी होगा ना, वो कीट को खाएगा ताकि प्लांट को उससे मदद मिल सके, प्लांट को नाइट्रोजन मिल सके। एनिमल में तो छिपकली और मेढक इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और प्लांट में पीचर प्लांट इसके एग्जाम्पल्स के रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये इंसेक्टिवोरस के जो है आप एग्जाम्पल में देखेंगे, छिपकली, मेढक और पीचर प्लांट, ठीक है। हालांकि इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आते हैं मृतोपोषी, जिसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। साथियों, सेप्रोफाइटिक को समझने के लिए आप ये जानें, नाम से क्लियर है, सेप्रोफाइटिक जहाँ एक्सटर्नल डाइजेशन हो रहा हो, वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं, उसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। तो वैसे भोजन प्राप्त करने वाले को मृतोपोषी कहते हैं, यानी मृत से जो है अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। पारासाइटिक कहते हैं वैसे जीव जो डाइजेस्टेड फूड को दूसरे से जो है वो प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे का डाइजेस्टेड फूड, बना बनाया भोजन अगर ले ले, उसको क्या कहेंगे? पैरासाइटिक। मच्छर उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे बढ़े हम, अगली टॉपिक जो है, अगर इसमें ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, इंसेक्टिवोरस, इसके बाद भी और सारे वोरस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ और वोरस का नाम लिखे, ये तो 4 है ही, 5वें नंबर पे वोरस, इसको और ऊपर थोड़ा कर लो, 1 सेकेंड, ठीक है, इसको और थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद है सेंगोवीवोरस। सेंगोवीवोरस को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहते हैं रुधिराधारी, नहीं सॉरी, धारी को काटो, रक्तोहारी या रुधिराहारी कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्या कह सकते हैं? रुधिराहारी या रक्तोहारी इसको नाम कहेंगे संगोईवोरस को, जो आपके खून को पीता हो, जैसे मच्छर, जोंक, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। 6ठे नंबर पे आते हैं। 6ठा नंबर है वो कैनिबैलिज्म। कैनिबैलिज्म कहते हैं जो स्वजानहारी होता है, जो अपने ही जात के आदमी को खाता है, उसको कैनिबलिज्म कहते हैं। आप देखेंगे कि अफ्रीका में कुछ लोग हैं जो आदमी को भी खाते हैं, ठीक है। या स्नेक, सांप जो है ना, सांप अपने ही जाति के सांप को खा जाता है, उसको कहेंगे कि सांप जो है वो कैनिबलिज्म कर रहा है, ठीक है। अपने ही जात के व्यक्ति को खाने वाले को क्या कहेंगे? कैनिबलिज्म, ठीक है। जैसे सांप, ठीक है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको आसानी पैदा हो। अगला है कैप्रोफैग। कैप्रोफैग मतलब कि पिष्टाहारी। पिष्टाहारी का मतलब वो जानवर जो अपने ही मल, एक्सक्रीटा को खाता हो, उसको कहेंगे पिष्टाहारी, कैप्रोफैग। जैसे इसका एग्जांपल है रैबिट, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, ठीक है, खरगोश, ठीक है। अब अगले पेज पे आते हैं और अगले टॉपिक्स को लिखते हैं। अगला टॉपिक है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे थे, उस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको पता है कि जिसको भोजन में आपको सबसे जिसकी आवश्यकता अधिक होती है, और उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, इन सब को पढ़ा था। अब कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स को का दूसरा नाम जो है वो सैकेराइड्स भी कहते हैं इसको। और सैकेराइड्स जो है ना, शुगर या सैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स सैकेराइड्स को कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल यूनिट्स यानी कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे क्या? सैकेराइड से, ठीक है। अगर एक सैकेराइड से बना होगा तो मोनोसैकेराइड, 2 से डाइसैकेराइड, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट
के जो ये पूरे शब्द हैं, अगर इसको तोड़ें आप तो दो अलग अलग टुकड़ों में जो है वो बँटता हुआ नज़र आएगा। एक कार्बन और दूसरा हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मतलब H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा आपको दिखेगी, और ये किस मात्रा में होगी? वो होगी 1:2:1 में। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये बातें याद रखेंगे। मानव शरीर का लगभग 1% हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा बना होता है। ये भी बातें आप याद करके रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली बातें जो आपको याद रखनी है, जिसको आप याद करके रखेंगे, वो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है आपको इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। ग्लूकोन डी आप पीते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ही है। ठीक है, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है, कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का आप कंजम्पशन करते हैं तो 4.2 किलो कैलोरीज ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ये बातें याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ें, अगली बात पेन चेंज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको याद रखना पड़ेगा। साथियों, मैंने कहा था कि यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है सेकेराइड। ठीक है, अगर इसी सेकेराइड यानी इसी यूनिट के बेसिस पे अगर एक यूनिट है तो उसको कहेंगे मोनोसेकेराइड। ठीक है, यानी कि मोनोसेकेराइड एक मॉलिक्यूल वाला कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड 2 मॉलिक्यूल वाला कार्बोहाइड्रेट, मैं लिख दूंगा। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड 3 से 10 मॉलिक्यूल वाला कार्बोहाइड्रेट, और पॉलीसेकेराइड जो जिसमें 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स के हों, सेकेराइड्स के हों, वो क्या कहलाएगा कि पॉलीसेकेराइड। ये मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आइए मोनोसेकेराइड पे चर्चा करते हैं। साथियों, मोनोसेकेराइड जो है वो 5 होते हैं, लेकिन 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 5 में सबसे पहला हम लिखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे सरलतम रूप होता है फुल फूड का। ठीक है, सेकेराइड का या कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा है फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरा क्या नाम है? ठीक है, दूसरा नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है साथियों, आप एक बात समझिए, ये जो फ्रक्टोज है इसी से मीठापन जो है फ्रूट्स में आता है। ठीक है, इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज को। इसके बाद तीसरा है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है जो दूध है, दूध में जो आप देखेंगे कि मीठापन है। ठीक है, दूध में जो मिठास है वो ग्लैक्टोज के कारण आता है। अगला है राइबोज, ये आरएनए बनाने में काम आता है। अगला है डीऑक्सीराइबोज, ये डीएनए में काम आता है। साथियों, ये जो 4 और 5 है, आरएनए और डीएनए, इसमें 5 सेकेराइड होता है, इसको पेंटोज कहते हैं। ठीक है, 5 कार्बन वाली जो है वो शर्कराकार 5 कार्बन वाली सेकेराइड्स होती है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले 3 हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये 6 कार्बन मतलब हेक्सोज इसको कहेंगे। 6 कार्बन वाली सेकेराइड है, इसको कहेंगे हेक्सो मतलब होता है 6 कार्बन वाली सेकेराइड। ठीक है, तो पेंटोज और हेक्सोज आपने समझ लिया, और मोस्टली आपको हेक्सोज ही समझना है, क्योंकि ये जो हेक्सोज है ना, चाहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, इसी के बेसिस पे डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड आपको पढ़ना पड़ेगा। साथियों, डाइसेकेराइड के अंदर सबसे पहला आप पढ़ेंगे सुक्रोज। सुक्रोज किसका बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, इससे मिलकर सुक्रोज बना होता है। जैसे प्राकृतिक रूप से अगर आपको सुक्रोज बनाना हो तो आप गन्ना ले लें और साथ में चुकंदर ले लें, जिसको बीट कहते हैं, उससे आप सुक्रोज बना सकते हैं। साथियों, माल्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बना होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो माल्ट होता है ना, वो गन्ना का जो रस होता है उसको कहते हैं गन्ना का जो रस जो बाद में बच जाता है ना गन्ना, उसके बाद जो बचता है गन्ना का सारा वो मटेरियल, अवशिष्ट पदार्थ, उसको कहते हैं माल्टोज। ठीक है, स्टार्च के पाचन के बाद जो पहले कोई चीज़ बनता है वो माल्टोज ही होता है। ठीक है, और जो अंकुरित दाने होते हैं वो माल्टोज ही होता है। अब आता है लैक्टोज। साथियों, लैक्टोज जो है आपको पता है कि ग्लूकोज प्लस ये जो ग्लैक्टोज है, इसके मिलकर लैक्टोज बनता है। दूध का जो पीलापन है वो लैक्टोज के कारण ही आपको दिखेगा। अगली बात आगे कर लें हम लोग ओलिगो सेकेराइड, जिसमें 3 से 10 मॉलिक्यूल सेकेराइड्स के होते हैं। ओलिगो सेकेराइड्स के एक ही एग्जाम्पल है रेफिनोज। रेफिनोज तीनों से बना होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज नहीं, ग्लैक्टोज।
ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यानी कि मोनोसेक्राइड के जो 3 थे उनसे बनता है। ये इनका पाचन नहीं होता, ठीक है। इनको मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाने के रूप में जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। साथियों, अब आते हैं अपनी जो अंतिम चर्चा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पर ही हमारा ये पूरा आज का डिस्कशन बेस्ड है, तो हम ये करते हैं पॉलीसेकेराइड्स पर चर्चा। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर साथियों आप जानते हैं कि 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल सेकेराइड्स के होते हैं। इसमें स्टार्च के बारे में और ग्लाइकोजेन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, स्टार्च जो होता है पौधे में जो स्टोर्ड फूड के रूप में, पौधा में जो फूड स्टोर्ड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च को अल्फ़ा ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च जो है, आपको पता है कि भोजन सबसे पहले जो मुंह में पचना स्टार्ट होता है तो स्टार्च ही पचता है। जो कैप्सूल के बाहरी परत होता है, जिस कैप्सूल को आप खा जाते हैं, वो बाहरी परत जो है वो स्टार्च का ही बना होता है, वो घुलनशील होता है। इसलिए आपके उस कैप्सूल का पूरा पत्ता खा लेने, वो पूरा कैप्सूल खाने के बावजूद आप जो है वो गल जाता है, घुलनशील होता है स्टार्च, ठीक है। ये जो चोकर होता है उसमें स्टार्च होता है, जबकि आटा में आपको ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। ये जो कैप्सूल वाली बात है ना, कैप्सूल की बाहरी परत, वहाँ तो स्टार्च ही होगा। ग्लाइकोजेन जो है वो जो ह्यूमन और एनिमल, ग्लाइकोजेन को जो एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये बात आप देखेंगे। और एनिमल और ह्यूमन में जो है ना, ग्लाइकोजेन स्टोर्ड फूड के रूप में होता है। एनिमल के तो लीवर के अंदर होता है, आपके जो ह्यूमन के लीवर के अंदर जो है ये ग्लाइकोजेन स्टोर्ड होता है, ठीक है। आप ये बात देखेंगे, आपके ह्यूमन के लीवर में ये मैं लिख देता हूँ कि ये ग्लाइकोजेन होता है, और इसे ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये बातें याद करके रखेंगे। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट।